नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए स्टेट मिरर हिंदी पर। आज बात करते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 की लिखित परीक्षा की, जो 6 अगस्त 2025 को यानी कि आज बुधवार को ही हुई है। 2-3 दिन पहले देश भर के कोचिंग सेंटरों के कुछ चुनिंदा टीचर्स जो इन बच्चों को पढ़ाते हैं, कोचिंग की तैयारी करवाते हैं लिखित परीक्षा की, वो और कुछ स्टूडेंट्स सड़कों पर उतरे हुए थे कि एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग, जिसकी जिम्मेदारी है भारत के केंद्रीय मंत्रालयों, केंद्रीय विभागों को स्टाफ देने की, मुख्य रूप से सीजीएल और स्टेनोग्राफर्स की लिखित परीक्षा यही एसएससी कराता है, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग। अभ्यर्थियों का और टीचर्स का जब मिले थे केंद्रीय गृह मंत्री से 3-4 दिन पहले दिल्ली में, डॉक्टर जितेंद्र सिंह से और एसएससी के मूल अटकाऊ चेयरमैन से, और उन्होंने कहा था कि साहब, कानपुर वाले का सेंटर अभ्यर्थी का कश्मीर, कश्मीर वाले का कन्याकुमारी, कन्याकुमारी वाले का तमिलनाडु, तमिलनाडु वाले का दिल्ली, दिल्ली वाले का बरेली, कई कई हजार किलोमीटर दूर सेंटर्स दे दिए गए। ऐसे बच्चे कैसे पहुंचेंगे समय से, जबकि 2-3 दिन पहले ही सेंटर्स के बारे में डिक्लेयर करते हैं। तो सवाल यह है कि कन्याकुमारी वाला श्रीनगर या कश्मीर कैसे पहुंच पाएगा 2 दिन के अंदर सेंटर पे। ये समस्या थी। दूसरे एक एडुकेट कंपनी है जो कि टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी जो सर्विस है, वो एग्जाम करा रही थी, उसको हटा के इसको लगाया गया। ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, बताते हैं 2020 की मीडिया में इसकी खबरें सोशल मीडिया भरी पड़ी हैं। सरकार ने क्या किया, टाटा कंसल्टेंसी को हटा के और इस बदनाम एजेंसी को ठेका दे दिया कि तुम एग्जाम कराओ। इस बदनाम एजेंसी ने आगे सब एजेंसीज को ठेका दे दिया कि तुम एग्जाम कराओ। मतलब एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, सब अपनी अपनी बला टाल रहे हैं और पैसा सब कमाने में लगे हुए हैं। बहरहाल मंत्री जी ने यह कह दिया कि हम एजेंसी तो चेंज नहीं करेंगे। चेयरमैन साहब भी जो बैठे थे गर्दन नीचे झुकाए, उन्होंने भी कहा जैसा मंत्री जी कहेंगे वैसे ही करेंगे। जाहिर सी बात है भाई, सरकारी आप उस पर बैठे कुर्सी पे, तो आप मंत्री जी की के लिए कैसे आप कह सकते हैं कि आप इसको बदल दीजिए, उसको बदल दीजिए। जो मंत्री ने कह दिया, आप स्टैंप लगा के चेयरमैन बना के एसएससी की यानी कर्मचारी चयन आयोग को बिठाएंगे, आपको हाँ मिला ना, तभी तो आपको महीने की तनख्वाह घोड़ा गाड़ी सरकारी मिलेगा, नहीं तो आप उठा के पटक दिए जाएंगे बाहर। बहरहाल 6 अगस्त 2025 बुधवार को जब बच्चे कोचिंग सेंटर में अंदर घुसे, सेंटर में लिखित परीक्षा के सेंटर में, स्टेनोग्राफर के बच्चों की बात हो रही है, तो उनको गेट पे, परीक्षा केंद्रों के कई गेटों पे बच्चे चीख रहे हैं, रो रहे हैं, वीडियो सब पड़े हुए हैं। उनको बाउंसर्स मिले। भाई, जहां पढ़ा लिखा तबका, उच्च शिक्षित आपके बेरोजगार बच्चे जा रहे हैं उन परीक्षा केंद्रों में परीक्षा देने, उन परीक्षा केंद्रों पर बाउंसरों की क्या जरूरत। पुलिस लगाते तो होता कि बाउंसरों से सुरक्षा के लिए पुलिस लगाई गई है, अभ्यर्थियों की सुरक्षा के लिए बाउंसर्स यानी गुंडे लगाए गए थे। ये कंपनी है जो एग्जाम करा रही है लिखित परीक्षा एसएससी स्टेनोग्राफर की, या गुंडे मवालियों का गैंग है ये है। ये तो बात रही परीक्षा केंद्रों के पहले लुक की। अब तमाशा अंदर शुरू होता है। वही ब्लैक लिस्टेड कंपनी है एग्जाम कराने वाली, जिसको कि मंत्री जी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खुद कह दिया है कि कंपनी नहीं हटेगी, कंपनी यही रहेगी, हम समस्याओं में को सुधार लेंगे। क्या सुधारा गया आप समझिए। बच्चे लिखित परीक्षा के अंदर जब पहुंचते हैं और वहां इन्विजिलेटर की भाषा देखते हैं कई सेंटर्स पे, तो वो खुद अनपढ़ लग रहे थे। जब तक बच्चों ने पेन और कागज मांगा नहीं, तब तक बिना मांगे वो नहीं बांटा गया उनको। ऐसी भी शिकायतें आ रही हैं। ये भी सब जो मैं बोल रहा हूं टोटल, शुरू से लेके मध्यांतर तक, अंत तक जो बोलूंगा, सब कुछ सोशल मीडिया में आ चुका है। ये जो कंपनी है वो नंगी हो चुकी है। ठेका कंपनी जो है, जो परीक्षा जिसको को कराने का ठेका दिया गया है, एडुकेट या कुछ ऐसी ही कंपनी है, जो भी है, बहरहाल बदनाम कंपनी है, सब जगह छाई हुई है वो। और एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो कहां है। एक तो बाउंसर मिलते हैं, उनसे मुकाबला होता है, बच्चे उन बाउंसरों को देखते हुए पहले अंदर घुसते हैं, उसके बाद अंदर पहुंचते हैं तो इन्विजिलेटर इतने गंवार, कम अकल मिले बहुत सेंटरों पे, बहुत सारे सेंटरों पे। पटना से तो बच्चे ये कह रहे थे कि कुछ बच्चे रोते हुए निकले। क्यों? क्योंकि अंदर जो व्यवहार था वो पढ़े लिखने वाला व्यवहार नहीं था। कुछ सेंटर्स ऐसे निकल के आ रहे हैं कि जिनमें बच्चे, मतलब अधिकांश सेंटर देश के ऐसे थे 6 अगस्त 2025 को, जिनमें अधिकांश बच्चे ये कहते हैं कि हमारी जो परीक्षा एसएससी स्टेनोग्राफर की कराई जाती है लिखित परीक्षा, उसमें इंग्लिश,
रीजनिंग और जीके, 3 सब्जेक्ट के प्रश्न पत्र आते हैं, उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। दिलचस्प नहीं बल्कि रो देने वाली बात है, शर्म की बात है कि ऐसे जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग और जीके आनी चाहिए तो उसमें मैथ रीजनिंग में पूछ रहे हैं। ये वो मैथ है जो सीजीएल में पूछा जाता है। अब जब स्टेनोग्राफर के लिखित परीक्षा के बच्चों से लिखित परीक्षा में मैथ के सवाल पूछे जा रहे हैं, जिनका कभी मैथ के सवाल आते ही नहीं है, ये कहीं भी किसी प्रोफार्मा में एसएससी के कभी नहीं रहा है। ऐसा बच्चों ने पहली बार देखा। देखिए मंत्री जी ने कैसा सुधार करा दिया है। देश के डीओपीटी मंत्री ने और चेयरमैन एसएससी ने कितना बढ़िया सुधार करा दिया, जो कह रहे हैं हम सुधार कराएंगे, कि मैथ घुसवा दी उस पेपर में जिसमें बच्चों का मैथ पढ़ाई नहीं जाती है, मैथ का कोई लेना देना नहीं है, रीजनिंग में मैथ पूछ रहे हैं। यानी कि एसएससी और देश की हुकूमत मौजूदा जानबूझ के चाहती है कि अधिकांश बेरोजगार सड़क पे मारा मारा लावारिसों की तरह बोराया घूमे। यानी सरकार और चेयरमैन एसएससी और एसएससी जो है संस्था, वो खुद चाहती है कि ये बच्चे पेशेंस लूज कर जाएं, सब्र का बांध इनके टूट जाए और इस सड़कों पर उतर आए विरोध में। अगर नहीं तो फिर ये सब क्या। एसएससी स्टेनोग्राफर की परीक्षा में 2025 की 6 अगस्त 2025 को जो हुई बुधवार को, उसमें जो पेपर बांटा गया उसमें मैथ के सवाल रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, परनीत मैम है जो शायद अंग्रेजी ही पढ़ाती हैं, उन्होंने जिस तरीके के बच्चों के ऑनलाइन कमेंट पढ़ के सुनाए हैं, और वो खुद अपसेट है। वो कहती है क्या चर्चा करना है इस पे, क्या मंत्री ने कहा, क्या मंत्री ने आश्वासन दिया, वही कंपनी वही थू 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 करा रही है, बच्चों को हरेस कर रही है मानसिक तौर पे। सवाल ये है कि छोटी छोटी बातों पे रात के 12 बजे कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट लग जाती है, वो कहाँ है सुप्रीम कोर्ट, कहाँ है हाई कोर्टें, क्यों नहीं 100 मोटे ले लेती हैं इस पे, क्यों नहीं स्वतः संज्ञान ले लेती हैं इस पे, जहां लाखों बच्चों का भविष्य दाव पे लगाए हुए एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्यों आंखों पट्टी बांध के बैठे हैं सब। भंग कर दीजिए एसएससी को ना, अगर वो इस कदर का विकलांग हो चुका है कि बच्चों के परीक्षा केंद्रों पे रीजनिंग में मैथ घुसा दे रहा है सवालों में, बाहर बाउंसर खड़े हुए हैं। तो सवाल यह है कि उच्च शिक्षित बेरोजगार अब जाएं कहां, एसएससी क्या चाहता है, देश की मौजूदा मोदी हुकूमत क्या चाहती है, क्यों बच्चों को हरेस किया जा रहा है। और इससे गंभीर बात यह है कि जितने 4-5 दिन पहले कोचिंग देने वाले टीचर, चाहे वो नीतू मैडम रही हो, चाहे राकेश यादव रहे हो, चाहे श्रीमान अभिनय सर मैथ वाले रहे हो, और चाहे अंग्रेजी वाली राजस्थान वाली जो हैं रानी मैडम रही हो, सबके सब बिल में घुस गए 6 अगस्त को, जैसे एसएससी के बच्चे एग्जाम देने आए। मैंने इन सबको टच करने की कोशिश की और सब गायब हैं। मुझे लगता है 3-4 दिन पहले केंद्रीय मंत्री डीओपीटी डॉक्टर जितेंद्र सिंह और चेयरमैन के साथ इनकी जो मीटिंग हुई है ना, उसमें इनको को घुट्टी दे दी गई है कि कोचिंग चलाने तो चलाओ, वरना ज्यादा उछलम कूदम महमूदम मत करो। ये इशारा समझ गए कोचिंग सेंटर वाले, आज सब गायब है। कोई 2 लाइन इधर ट्विटर पे, एक्स पे लिख दे रहा है, कोई सोशल मीडिया पे, लेकिन कोई बच्चों के फेवर में उस तरीके से नहीं आया है। मंत्री जी और चेयरमैन एसएससी के साथ मीटिंग के बाद जैसे पहले उछल कूद रहे थे दिल्ली में। आखिर क्यों बच्चे लावारिस हो गई है, रीजनिंग में मैथ के सवाल पूछे जा रहे हैं, कौन सस्पेंड होगा इसके लिए, किसकी नौकरी जाएगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब आप बताइए ना, आपने वायदा किया था, इन टीचरों ने आके बताया बाहर मीडिया को कि आपने कहा था हम समस्याओं में सुधार कर देंगे। समस्याओं में सुधार ये हुआ कि रीजनिंग के पेपर में गणित पूछा जा रहा है स्टेनोग्राफर्स बच्चों से, जिनका की पढ़ाई का कोई लेना देना, उनका पेपर ही नहीं बनता है, रीजनिंग में गणित आता ही नहीं है स्टेनो में, वो सीजीएल में आता है। कहाँ है चेयरमैन एसएससी जो कह रहे थे सुधार कर देंगे, गर्दन लटका के ऐसे बैठ जाते हैं सिर्फ अपनी गाड़ी घोड़ा सरकारी तनख्वाह लेने के लिए। लेकिन चेयरमैन एसएससी इतने दोषी नहीं है, वो बेचारा तो बिठाया गया इसीलिए कि तो इस तरीके से बच्चों का सत्यानाश कर, उनको इतना डिमोरलाइज कर दे ताकि बच्चे एसएससी देना ही भूल जाएं। कुल जमा ठीक नहीं हो रहा है देश के भविष्य के साथ। एसएससी जिसपे बच्चे, लाखों बच्चे उम्मीद लगाए हुए देश के, और अभी तो सीजीएल बकाया बचा है। सीजीएल में क्या हालत होगी,
बच्चों की ये भी शिकायतें आ रही हैं जो 6 अगस्त 2025 को बुधवार को एग्जाम दे चुके हैं एसएससी स्टेनोग्राफर की लिखित परीक्षा, कि सवाल तो मैथ के घुसा दिए, वो अलग चीज है, पेपर सेटर से बात की जाए, उसको बर्खास्त किया जाए, ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए उस पेपर सेटर को जिसने पेपर सेट किया है, कभी जिंदगी में। लेकिन नहीं, ऐसा होगा नहीं। जब मंत्री जी खुद ही कह रहे हैं ब्लैक लिस्टेड कंपनी से काम लेंगे, वही रहेगी कंपनी, समस्याएं सुधार देंगे, 3 दिन बाद ढेर, हर वायदे का। एक तो ये, दूसरे ये है कि इन्विजिलेटर को ये किस क्या सेलेक्ट करके इन्विजिलेटर रखे कंपनी, ठेका कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है। जाहिर सी बात, जब कंपनी ब्लैक लिस्टेड है तो ठेकेदार जो नीचे इन्विजिलेटर रखेगा वो भी गली कूचे से पकड़ के ले आएगा, जो जिनको बोलने के भी मैनर्स नहीं है स्टूडेंट्स के साथ या अभ्यर्थियों के साथ परीक्षा देने जो आए, वो क्या बोलेंगे? वो भी सब छांट के छटे हुए लाए गए होंगे। जब लिखित परीक्षा केंद्रों पे बाउंसर लगे हुए हैं तो इन्विजिलेटर फिर कैसे लगाए गए होंगे अंदर? कुल जमा जो हुआ गलत हुआ है, सरकार क्यों मानेगी? क्योंकि सरकार तो सरकार है, वो थोड़ी मानती है। सरकार जो कहती है वो ठीक है। हाँ, मुझे अफसोस उन टीचर्स पे है जो ठेका लेके घूम रहे थे 4 दिन पहले दिल्ली की सड़कों पे, चाहे वो राकेश यादव हो, चाहे एबनेसर मैथ वाले, सर कहते शर्म आ रही है, चाहे नीतू जी हो, नीतू सिंह अंग्रेजी वाली मास्टरनी, और चाहे रानी, ये सब के सब 4 दिन पहले तक दिल्ली में चौकड़ी भर रहे थे, बच्चों के हित की बात कर रहे हैं। आज मैंने सबको पूछा कि क्या कहना है तुम्हारा, सब गायब हैं। यानी कि इनको कहीं घुट्टी दे दी गई है, मंत्री जी ने समझा दिया, कोचिंग चलाओ खामोशी के साथ। अगर चलाने हैं तो नेतागिरी मत करो बच्चों की, भविष्य मर रहा है, हम ठेकेदारी ले रहे हैं। जब ने ब्लैक लिस्टेड कंपनी ही दे दी है तो बच्चों के भविष्य की तुम ठेकेदारी यानी टीचर से कैसे ले लेंगे? ये सब खामोशों के बिल में घुस गए हैं। कुल जमा सच तो यही है, लेकिन बच्चों का भविष्य का क्या होगा, ये बच्चे और उनके माता पिता खुद सोचे। सरकार, एसएससी और जो कोचिंग सेंटर की दुकानें खुली हुई देश में, इनसे बच के रहो, ये तुम्हारा कभी भला नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ मुझे यानी आपके हमजुबान संजीव चौहान को दीजिए अब इजाजत। नमस्कार।